जो आपसी तालमेल है उसको भी बिठाने की कोशिश की जा रही है। माना यह जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं, जो चेहरे हैं, वो बीजेपी लगभग तय कर चुकी है और ये नाम दिल्ली भेजे जाने हैं, जिसकी जानकारी भी आप दे रहे थे। लेकिन हलचल किस तरीके से बढ़ी हुई है, सियासी पेच, सीटों को पेच कहां फंसा हुआ है, विभा से समझते हैं। विभा, क्या इस वक्त की बड़ी खबर? बिल्कुल राहुल, और इस वक्त एक और बड़ी खबर बिहार में किसकी बाहर में इस वक्त आ रही है। चिराग पासवान से नित्यानंद राय की एक बार फिर से बैठक और मुलाकात होने वाली है। ये मानकर चला जा रहा है कि चिराग पासवान के आवास पर आज फिर से नित्यानंद राय पहुंचेंगे और मुलाकात होगी। कल आपने देखा होगा कि 2 बार एक ही दिन में नित्यानंद राय पहुंचे चिराग पासवान के आवास पर, जहां पर पहली बार हालांकि चिराग पासवान उस वक्त मंत्रालय निकल चुके थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी माता श्री से जरूर बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि बहुत घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध है नित्यानंद राय के, और इसीलिए बीजेपी ने नित्यानंद राय को आगे किया हुआ है ताकि वो बातचीत करें और एक निष्कर्ष तक चिराग पासवान को लेकर पहुंचा जा सके। लेकिन इस वक्त खबर ये कि आज एक बार फिर से नित्यानंद राय पहुंचेंगे चिराग पासवान के आवास पर और उनसे एक बार फिर से मुलाकात होती नजर आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और ऐसे में एनडीए में सीटों की संख्या तब सामने आएगी जब चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी को लेकर स्थिति साफ हो जाती है, और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर स्थिति साफ हो जाए। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। अमितेश, आज ये मुलाकात किस वक्त होनी है, कोई जानकारी इसे लेकर? देखिए, आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नित्यानंद राय की धर्मेंद्र प्रधान से कल दोनों आए थे यहाँ पर, नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान और यहाँ पर चिराग पासवान के आवास पहुँचे थे। रात में मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों ने जाकर के आपस में बात की। सुबह धर्मेंद्र प्रधान पटना के लिए रवाना हो गए हैं, पटना पहुँच गए हैं, लेकिन नित्यानंद राय दिल्ली में रह गए हैं। तो निश्चित रूप से नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर चिराग पासवान से। तो बातचीत अंतिम चरण में है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन निश्चित रूप से एक बीच का फॉर्मूला अब निकालने की कोशिश की जा रही है और नित्यानंद राय को ही जिम्मेदारी दी गई है चिराग पासवान से बात करने के लिए। वो दिल्ली में है और आज उनकी मुलाकात एक बार फिर से चिराग पासवान से हो सकती है। कल 3 बार यहाँ पर चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे थे नित्यानंद राय। सबसे पहले सुबह पहुंचे तो उनकी मां से मुलाकात हुई। चिराग पासवान मंत्रालय निकल चुके थे, लेकिन उसके बाद जो मुलाकात हुई उसमें चिराग पासवान और उनकी मां दोनों लोग शामिल थे, और रात में जो मुलाकात हुई उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए थे। तो निश्चित रूप से पूरी तरह से बीजेपी की कवायद है कि आज किसी भी तरह से चिराग पासवान के साथ डील को चले बिल्कुल अमितेश, तो दिल्ली में चिराग पासवान को लेकर के लगातार बातचीत का दौर जारी है कि चिराग पासवान मान जाए, लेकिन चिराग की भी अपनी डिमांड है। दिल्ली के साथ साथ पटना में किस तरीके की हलचल है वो भी विनीता मिश्रा से समझेंगे। विनीता, कल की अगर बात करें तो आपातकालीन एक बैठक बुलाई गई थी जिसकी अगुवाई अरुण भारती कर रहे थे, और कल भी कहा गया कि चिराग पासवान को ही अंतिम फैसला लेना है, लेकिन आज क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल राहुल, कल जिस तरीके से आपातकालीन बैठक बुलाई गई, पार्टी के तमाम नेता एक साथ बैठक करते नजर आए, लेकिन आज पार्टी कार्यालय में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। पार्टी कार्यालय में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। कारण यह है क्योंकि अभी सीटों के जो मामले हैं वो सुलझे नहीं हैं। कल चिराग पासवान ने भी साफ तौर पे कह दिया था मीडिया से मुखातिब होते हुए कि अभी शुरुआती दौर की बातचीत है, अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं सीटों का जो पेच है वो फंसा हुआ है। सीटों की जितनी डिमांड और क्वालिटी के साथ साथ जो क्वांटिटी की सीट की जो बात चल रही है चिराग पासवान की तरफ से, कहीं ना कहीं वो अभी तक सुलझी नहीं है। यही वजह है कि आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन कल देर रात जो मुलाकात हुई नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के साथ चिराग पासवान की, उसके बाद बैठक को स्थगित तो कर दिया गया है, लेकिन आज भी जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा। चिराग पासवान आज नित्यानंद राय से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और शायद आज बातचीत के बाद जो पार्टी कार्यालय है पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हलचल तेज होगी। नामांकन का दौर भी आज से शुरू हो गया है। बावजूद इसके अगर एलजेपीआर की हम बात करें विनीता, तो लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर अब तक 3 दौर की बातचीत नित्यानंद राय खुद कर चुके हैं। आज एक बार फिर से ये मुलाकात होने वाली है उनके आवास पर और फिर उन्हें लेकर बातचीत होगी, लेकिन आखिर वो पेंच कौन सी है, कहां जाकर ये बात अटक जा रही है जिसे मनाने के लिए या सुलझाने के लिए नित्यानंद राय को इतनी कवायद करनी पड़ी है, इसे समझना जरूरी है। राहुल, जरा इसे विस्तार से समझाइए कि आखिर ये कड़ी कौन सी है?